इंडस्ट्री ने, किसी लोकल शॉप वाले ने उसको कॉपी करा तो पहचान में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि ये किधर का ही ब्रांड का लोगो था। दूसरी चीज़, लोगों के साथ ब्रांड आइडेंटिटी बनाना लाजमी है। लोगों का मतलब ये नहीं होता कि खाली लोगो बना दिया। बड़ा तंग करते हैं लोग। क्लास को क्लास की तरह चलाओ ना। ऐसे क्यों बन जाते हो कि गली में बैठे हुए हो? ऐसे क्यों बन जाते हो कि गली में बैठे हुए हो? अच्छा, लोगो सिर्फ हमारे पास एक आइकन या एक सिंबल नहीं होता, उसको पूरा पहचान बनाना होता है हमारे को। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर एप्पल का लोगो है। क्या एप्पल सेब बेचता है? एप्पल का जो लोगो है, क्या एप्पल सेब बेचता है? पहले बेचता था, फ्यूचर में इरादा है? नहीं, फ्यूचर का इरादा है उसका? इरादा तो नहीं है ना। अब उसने एप्पल का ही आइकन क्यों यूज़ करा? उसका देखो, माइंड ये था कि हमें बिजनेस को इस तरीके से लेके चलना है कि लोगों के दिमाग में एक चीज़ बैठ जाए। अब करते क्या है, एप्पल बच्चों बच्चों को पता है कि एप्पल क्या चीज़ है। अब जिस बच्चे को भी आप एप्पल का लोगो दिखा दोगे ना, वो क्या बोलेगा?
आईफोन है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, एक चीज़ दिमाग में बिठाई जाती है ज़बरदस्ती। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, अगर मैं नाइक में से नाइक, खाली ये नाइक जो लिखा हुआ है ये हटा दूँ और यहाँ पर किसी भी चीज़ में लगा दूँ, आप क्या बोलोगे कौन सा ब्रांड है? अगर नाइक का टिक लगाऊँ खाली में और नाइक लिखा हुआ ना हो, किसी भी प्रोडक्ट में लगा दूँ, तो क्या पहचान पाओगे नाइक के? कैसे पहचानोगे? टिक लगा हुआ है, वो आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि यार अगर नाइक का नाइक नहीं लिखा हुआ तो इसकी पहचान क्या है? टिक लगा हुआ है इसमें। मैकडोनल्ड का जो है इसकी पहचान क्या है? अगर हम मैकडोनल्ड पे एम हटा दें तो यहाँ तो फ़िलहाल कुछ नहीं बचेगा, लेकिन वहीं पर इनकी पैकेजिंग में एक और चीज़ होती है, आप लोगों ने नोट करा होगा, शायद इनका होता है या KFC का होता है ना, इनके बॉक्सेस में शेप्स बने होते हैं रेड कलर के, रेड कलर की लाइंस बनी होती हैं। देख मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, एक मिनट, या KFC है या मैकडोनल्ड है। हाँ इस पे बना हुआ है। अब इधर देखो, यहाँ पर अगर हम इस KFC के बॉक्स में ये जो बीच में लोगो लगा हुआ है और नीचे नाम लिखा हुआ है, ये ना लगाएं और खाली इसको सिंपल रहने दें, पहचान पाओगे KFC है? और बॉक्स स्टाइल उनका पैटर्न नहीं ना ये, देखो एक पैटर्न होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें हम LV या टॉरी बर्च की, ये बड़े बड़े ब्रांड है बाहर के, देखें कभी? कुछ भी नहीं देखा आप लोगों ने। ये ब्रांड नहीं देखा किसी ने। अब इनका यहाँ पर देखो पीछे बैकग्राउंड में एक पैटर्न बना हुआ है, ये रहा, नजर आ रहा है? ये इनका लोगो भी है और ये इनका पैटर्न भी है। हमें क्या करना है, आगे चलते हैं फिलहाल प्रेजेंटेशन पे। अब यहाँ पर जो एप्पल का लोगो है वो हमें क्या फील कराता है कि हमारी चीज़ जो है प्रीमियम है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है। उसके बाद वहीं नाइक का क्या फील कराता है हमारे को कि लग्जरी ब्रांड है वो, जाहिर बात है शॉपिंग मॉल्स के अंदर आउटलेट्स होते हैं सारी चीज़ें। मैकडोनल्ड क्या फील कराता है? फन एंड, हाँ ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको, नोट करना है आपने, सारा लिखना है ये। लिख लिया? नहीं इनसे बोल रहा हूँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े तो हो, खड़े हो जाओ। नहीं मैंने थोड़ी बोला, नहीं बैठो। लिखा? लिखो लिखो। स्केचिंग पे, स्केचिंग पे नहीं, अभी नहीं।
आगे बढ़ूं? आगे चलें? अरे कब लिखोगे? घर से चलते हुए नहीं उठाई थी? नहीं लिखोगे ना भूल जाओगे। अरे वो लिख तो लें पहले। भैया कयामत तक लिखोगे? उनका देख के लिख लो। अरे भाई साथ की तरह बनो, हाथों हाथ लिखते जाओ। जूम कर दूं? अरे प्रेजेंटेशन का लिखना है। वापसी उधर करूं? यहीं से स्टार्ट है। अच्छा हुआ मैं पूरा पूरा पैराग्राफ लिख कर नहीं आया। सबने लिख लिया? अंडरस्टैंडिंग द ब्रांड, इसका क्या मकसद है हमारे पास? अब अगर हमारे पास कोई सीरियस ब्रांड है, मींस के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है हमारे पास, या कोई वॉलेट वगैरह का ब्रांड है, या लेदर का ब्रांड है, और गर्ल्स से रिलेटेड कोई ब्रांड है,
हमें क्या करना है, वहाँ पर टाइपोग्राफी और लोगों का बहुत ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? अगर बच्चों का कोई ब्रांड है, मतलब बच्चों के टॉयज़ का कोई ब्रांड है या उनकी खाने पीने की चीज़ों का कोई ब्रांड है, यहाँ पर हमें किस टाइप का लोगो चाहिए? थोड़ा फन टाइप का लोगो चलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा सीरियस चीज़ों को नहीं समझता, वो कलरफुल चीज़ें देख के, फन टाइप की चीज़ें देख के ही अट्रैक्टिव होता है। यहाँ पर अगर हमने सीरियस ब्रांड के ऊपर फन टाइप का लोगो इस्तेमाल कर लिया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। आवाम समझ ही नहीं पाएगी कि ब्रांड सीरियस है, लग्जरी ब्रांड है या फन वाला ब्रांड है। लिखा? इसको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना इन सारी चीज़ों को, तब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आएगा। लिख लिया? सबने लिख लिया? स्टारबक्स, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। क्या नाम है इस लोगों का? ब्रांड का नाम नहीं, लोगों का क्या नाम है? टाइप्स ऑफ लोगो में स्टार नहीं है, एम्ब्लेम लोगो है ये। एम्ब्लेम, EMBLEM, ऐसा ही है। नहीं नहीं, लोगो नहीं बनाना, बीच में खाली लिख लो स्टारबक्स, बस याद रह जाएगा। बना लो, इतना टाइम नहीं भाई, नहीं नहीं, बनाओ नहीं आप लोग, लिखने में इतना टाइम ले रहे हो, पता लग रहा है स्केचिंग करने में। नहीं, स्केचिंग नहीं करना, खाली लिख लो ताकि याद रहे आपको, बाद में बना लेना घर जाके, अभी खाली लिख लो, जगह छोड़ दो बीच में। यहाँ पर आती है उसके बाद लोगो ब्रेन स्टॉर्मिंग। यहाँ पर होता है सबसे मेन काम। यहाँ पर हम विजुअल रिसर्च करेंगे, स्केचिंग करेंगे, स्केचिंग के बाद उस लोगों को हम फाइनल इलिस्ट्रेटर में डिज़ाइन करेंगे। स्केचिंग का आगे है भाई, हेरा, कलेक्ट आइडियाज एंड स्केच कॉन्सेप्ट।
आइडियाज़ वगैरह कैसे कलेक्ट करने, स्केचिंग के आइडियाज़ कैसे लाने, वो भी मैं आगे बताता हूँ। फ़िलहाल लिखो ये। ये प्रेजेंटेशन किसी को चाहिए? लोगो वाली। इसके अलावा भी एक और प्रेजेंटेशन है लोगों की जिसमें और डिटेल में लिखा हुआ है। मुझे भी नहीं दे रहा, लिखो शराफत से। नहीं, मैं खुद ही सेंड कर दूंगा लेकिन थोड़े टाइम बाद, अभी नहीं करूँगा। कि सर मुझे याद दिलाना 2-2.5 महीने बाद। ज़रा अपने दिमाग में पहले बिठा लो, उसके बाद प्रेजेंटेशन ले लेना मेरे से। ये उनको पता है, मुझे तकरीबन 4 महीने बाद मिला था। लेकिन हमारे टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स थी यहाँ पर, तो इसलिए हमें देर से मिला था। आप लोग को मिल जाएगा, उसी महीने मिल जाएगा। फाइनल प्रोजेक्ट जिसका होगा उसी को मिलेगा। लिख लिया? अच्छा, यहाँ पर मेरे से 2 गलतियाँ हो गई। इसको नंबर 3 को 2 बार लिख दिया, एक और गलती। अलाइनमेंट की मिस्टेक नज़र नहीं आ रही? हाँ, एक स्पेस आ गया इसके बीच में। लेकिन मिस्टेक है ये। किसी डिज़ाइनर को अपना चीज़ दिखाएंगे तो वो फ़ौरन पकड़ लेगा। दुनिया आगे जा रही है, तुम पीछे जा रहे हो। पहले जो पेपर लिखा था पिछली क्लास में वो है। कल ला के दिखाना मुझे, कल ला के दिखाना मुझे। लिख लिया? अमेज़न का लोगो देखो यहाँ पर, इसके पीछे की स्टोरी और मीनिंग क्या है? नहीं पता? थोड़ा और सोचो। अमेज़न का लोगो है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग। उसके अलावा नहीं समझ आ रहा? ए से लेके जेड तक की स्माइल नज़र आ रही है? ए टू जेड हर प्रोडक्ट इनके पास मौजूद है, और हैप्पी कस्टमर की स्माइल लगाई हुई इन्होंने। अहमद,
मेहनत कर रहे हो लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रही। यहाँ पर आता है मेन टाइप्स ऑफ लोगो 7। आपके ब्रांड के हिसाब से कौन सा लोगो बनाना है, हमें एम्ब्लेम बनाना है या वर्ड मार्क बनाना है, लेटर मार्क बनाना है और मोनोग्राम बनाना है, पिक्टोरियल बनाना है और कौन सा होता है, एक्सट्रैक्ट लोगो बनाना है और कॉम्बिनेशन मार्क होता है और बस मास्कोट लोगो। आप लोग को कौन सा लोगो बनाना है ये आपके ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। आपने क्या स्टोरी सोची है उसके लिए, ब्रांड की क्या कहानी है पिछली। साथ जब तक एक काम करो, ये बोर्ड में से मिटाओ। यहाँ पर खाली मेन स्टेप लिखना लोगों के। क्या लिखूं? सबसे पहले लिखो व्हाट इज लोगो। है भाई साहब और भी स्टेप है, थोड़ा छोटा करके लिखो। लिख लिया। इनको बताइएगा और स्टेप कौन कौन से लिखे आपने। सेकंड स्टेप, सेकंड में क्या था, वाई लोगो डिज़ाइन मैटर, ऐसा ही है। वाई लोगो डिज़ाइन मैटर, अंडरस्टैंडिंग द ब्रांड, ब्रांड स्टॉर्मिंग, ऑफ लोगो थिंकिंग वाला कहाँ गया। ब्रांड स्टॉर्मिंग से पहले ऑफ लोगो थिंकिंग आएगा। बाद में नहीं, स्टेप वाइज कहानी चलती है इसमें। जब तक हम लोगो थिंकिंग नहीं करेंगे पूरी, उसके बाद हम कैसे विजुअल रिसर्च में चले जाएंगे डायरेक्ट। जब तक हमारे पास पूरी प्लानिंग होगी उसी के हिसाब से तो आइडियाज़ निकाल लें हमारे को। ये आइडिया निकालने के बाद प्लानिंग करोगे। अगला स्टेप क्या था, कलेक्टिंग आइडियाज़ एंड स्केचिंग।
चूजिंग द राइट लोगो टाइप 7 मैन लोगो। लिख दिया, यहाँ से लिख लिया। यहाँ देखो लोगो कलर पैलेट। हाँ तुम्हारा हाथ इतनी जल्दी जल्दी दर्द क्यों कर रहा है? खाली पेंसिल पकड़ने में। अच्छा एक चीज़ नोट करी, ये लोग मोबाइल में टिकटॉक यूं यूं स्क्रॉल कर रहे होते हैं 6-6 8-8 घंटे, हाथ दर्द नहीं होता। पता नहीं क्या हाल होगा। क्या करनी है? तो हालत तो देखो तुम्हारी यार, अभी से हाथ दर्द हो रहा है तुम्हारा। तुम हल्दी वाला दूध पिया करो। लिख लिया। हमने कलर्स ऑफ मीनिंग पढ़े थे। कलर्स ऑफ मीनिंग पे हमने रेड में क्या पढ़ा था? एनर्जी को शो कराता है, और एक्साइटमेंट को शो कराता है, अलर्ट को शो कराता है, डेंजर को शो कराता है। ब्लू कलर ट्रस्ट को शो कराता है। ग्रीन कलर नेचर को शो कराता है, ग्रोथ को शो कराता है, हैप्पीनेस को शो कराता है, सक्सेस को शो कराता है। ब्लैक और वाइट किसको शो कराता है? ब्लैक लग्जरी के लिए इस्तेमाल होता है, पर्पल भी लग्जरी के लिए इस्तेमाल होता है, और वाइट सिंपली के लिए इस्तेमाल होता है। हमारा लोगो किस ब्रांड का है, हमारे ब्रांड का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इस हिसाब से हमें कलर डिसाइड करना है। फिर लिख लिया। ये लोग बहुत लेट लिखेंगे, तब तक आप आराम करो। तुम दोनों खड़े होके लिखो यार, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा क्लास पे। खड़े होके लिखो। लिख लिया? खड़े हो जाओ भाई, पढ़ाओ आगे। टाइपोग्राफी मैटर्स। यहाँ पर सबसे पहले लग्जरी ब्रांड्स पे टाइपोग्राफी चलेगी हमारे पास। सेरिफ, ज़ारा का फ़ॉन्ट देखा है? ज़ारा के फ़ॉन्ट का नाम है डी डॉट, अगर कभी डाउनलोड करना हो तो। DIDOT नाम है शायद, इस तरीके से फ़ॉन्ट का नाम है डी डॉट। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कौन सा फ़ॉन्ट? सेरिफ वाला, जिसके फ़ॉन्ट्स के कॉर्नर्स पे एजेस बने हुए हों। सेकंड नंबर पे सैन सेरिफ आता है, मॉडर्न और शॉप। इधर देखो, अब यहाँ पर गूगल वालों ने क्या करा है, ये कौन सा लोगो है? लेटर मार के वर्ड मार के? वर्ड मार के। वर्ड मार्क में क्या करते हैं हम लोग? पूरा पूरा नाम टारगेट तो होता है, लेकिन वर्ड मार्क में होता क्या है असल?
वर्ड को लेके टेक्स्ट में कुछ चेंजिंग करते हैं, एडिट करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है डिस्प्ले क्रिएटिव। यहाँ पर देखो ये वाला जो चैनल है इसका टारगेटेड ऑडियंस कौन है? डिज्नी। किस किस को पता है डिज्नी? और अभी सबको याद आएगा, खड़े हो जाओ ज़रा, खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी। अब जो जवाब देगा वही बैठेगा, वरना छुट्टी तक खड़ा रहेगा। हाँ भाई साहब, इनविटेशन दूँ? मैं भी खड़ा हुआ हूँ ना साथ। अब जो जवाब देगा खाली वो बैठेगा, और जिसने बीच में लुकमा दिया उसको कल की क्लास में भी खड़ा रखूंगा। डिज्नी, इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है? बच्चे। लोगो किस टाइप का चाहिए था? ये गूगल, कोका कोला। फिर किस टाइप का लोगो होना चाहिए था यहाँ पर? डेकोरेटिव। लोगो डेकोरेटिव होता? जिस फॉन्ट से उन्होंने लिखा है उस फॉन्ट का टाइप डेकोरेटिव होना चाहिए था, लोगो डेकोरेटिव नहीं होता। डेकोरेटिव दो चीज़ों में काम आता है, या तो पार्टी वाली चीज़ों में, या गर्ल्स के कॉस्मेटिक के ऊपर, या बच्चों के फन वाली एक्टिविटीज़ के ऊपर। अगर यहाँ पर ये लोग इस फॉन्ट को सीरियस बना देते तो यहाँ पर बच्चे अट्रैक्टिव नहीं होते। अच्छा, यहाँ पर किसी ने देखा होगा कि ये लोगो एनिमेट भी होता है, देखा है किसी ने? ये लोगो एनिमेट भी होता है भाई, एड्स वगैरह के ऊपर। सीरियस फॉन्ट अगर लगाते यहाँ पर तो उसको एनिमेट नहीं करते ये लोग, ना वो एनिमेट हो पाता। कोका कोला कौन सा फॉन्ट है ये? लोगो, ये कौन सा लोगो है? अरे भाई साहब, उनको भी तो मौका दो। ये नहीं थी, लेकिन पढ़ के आने को तो कहा था मैंने। पढ़ के आने का कहा था ना मैंने। कौन सा लोगो है ये? सेकंड नंबर वाला? वर्ड मार्क तो फर्स्ट नंबर पे आता है। कैसे पर्चे पलट रहे हैं? कौन सा लोगो है ये? सारे लोगों के टाइप याद करो और सोचो ये कौन सा है। मैं बताऊं क्या पूछा है? कौन सा टाइप का लोगो है? इन्होंने क्या पूछा है? यही पूछा है ना। नहीं। क्यों? वर्ड लिखे हुए? टेक्स्ट में एडिट करा हुआ है? लग रहा है क्या? क्या मतलब है तो, लेकिन क्यों है, कैसे है, मुझे ये तो बताओ। वर्ड लिखे हुए हैं?
एक है से पूरी मीनिंग चेंज हो रही है। आइकन तो पिक्टोरियल होता है, पिक्टोरियल नहीं है मतलब। फिर और कितने बचे? 6 बचे। छः में से कोई सा भी नहीं है ये। कैसे है ये तो बताओ। एडिट हुआ हुआ है, लेटर मार्क नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो नहीं है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट लोगो भी नहीं है ये। 2 लोगो कैंसिल हो गए। और कौन कौन सा है? मास्कोट लोगो। मास्कोट नहीं, क्यों नहीं है? वो वेक्टर लोगो होते हैं, वो भी नहीं है, मतलब 3 लोगो कैंसिल हो गए। चौथा कौन सा बचा हमारे पास? कॉम्बिनेशन मार्क। कॉम्बिनेशन भी नहीं है। कॉम्बिनेशन भी नहीं है। हो सकता है, कॉम्बिनेशन मार्क हो सकता है। करीब करीब हो मतलब। रीजन 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 सही रीजन बता दो, मैं बिठा दूंगा, पूरी लाइन को बिठा दूंगा। बॉयज में से भी अगर किसी एक ने बता दिया तो सारे बॉयज को बिठा दूंगा, खिजर को हटा के। खिजर नहीं बताएगा। कॉम्बिनेशन मार्क क्यों है ये? साथ अगर आगे देखेगा तो मैं बिठाऊंगा। किस चीज का? अरे लोगो और नेम का तो मकसद ही नहीं है ये, तो पूरा ही लोगो है ना। कोका अलग है और कोला अलग है, तो उन दोनों को कंबाइन करा हुआ है। ये कौन सा लॉजिक हुआ? कॉम्बिनेशन मार्क का सॉलिड रीजन बताओ, मैं पूरी लाइन बिठा दूंगा अगर है तो। कंफर्म नहीं है? नहीं है तो भी रीजन बताओ, है तो भी रीजन बताओ। सही कह रही हैं। आपने बोला है। कॉम्बिनेशन मार्क नहीं है ये। चौथा भी कैंसिल हो गया। पांचवा कौन सा बचा? एम्बलेम लोगो। क्या पता ये भी स्टेम के लिए इस्तेमाल होता है। एम्बलेम है या नहीं? नहीं है। पांचवा भी कैंसिल हो गया। छठा? लेटर मार्क नहीं बचा। लेटर मार्क पे भी तो टेक्स्ट में एडिटिंग होती है। लेटर मार्क पे भी तो टेक्स्ट में एडिटिंग होती है। वो लेटर होता है, ये वर्ड है। कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, पूरे नाम को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। फिर उस नाम को एडिट करना होता है। वर्ड मार्क है। कितने लोग कंफर्म है? अदनान भाई स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, ज़रा देखना बाहर। हाँ, अलग से अपार्टमेंट था। आ जाओ।
बाइक खराब हो गई थी? कहाँ पर? तो ये रहा पीछे। अरे वाह वाह, ज़रा उनसे आशीर्वाद लो। खड़े रहना है, खड़े रहना है आपको भी। पूरी क्लास खड़ी हुई है फिलहाल। टाइप्स ऑफ लोगों में आए थे ना आप दोनों? जब यहाँ पर 7 टाइप्स ऑफ लोगों पढ़ाए थे, दोनों नहीं आए थे? वो भी नहीं आई थी, तो वो भी खड़ी हुई, तो ये भी खड़े रहेंगे। ना इंसाफ़ी नहीं होगी, ना इंसाफ़ी नहीं होगी। ये वर्ड मार्क लोग है भाई। तो मैं कंफ्यूज करूँगा? डायरेक्ट 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 तो नहीं बताऊंगा ना मैं। फ़ॉन्ट स्क्रिप्ट यूज़ हुआ है इसमें। अच्छा, ये पूरा एक अलग ही फ़ॉन्ट आता है, इसका फ़ॉन्ट का नाम तो आज तक पता नहीं चला, लेकिन ये फ़ॉन्ट है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं करी हुई इन्होंने। नहीं, क्यों बैठ जाए? इतने सारे बच्चों ने मिलके एक जवाब दिया तो मैं बिठा दूं? हाँ लिखो ये भी। जितना ज़्यादा लोगो सिंपल और मिनिमलिस्ट होगा, उतना ज़्यादा उसकी स्टोरी टेलिंग स्ट्रांग होगी। ये भी लिख लो। ये लिख लिया? किस किसने लिखा? अरे उनको लिखने दो। कंप्यूटर में क्या कर रहे हो? टाइम देख रहे हो? टाइम वैसे ही ख़राब चल रहा है, आप लोगों का टाइम देख के क्या करना है? टाइम अच्छा चल रहा होता आप लोग ऐसे खड़े होते? थोड़ा सा असाइनमेंट्स पे भी नज़र मार ली होती तो खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती आज। हो गया? यहाँ पर बात हो रही है लोगों को जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना ज़्यादा उसकी पीछे की स्टोरी स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरी चीज़, लोगों को जब प्रेजेंट करना होगा हमें, तो उसको प्रॉपर बैलेंस करना है। ऐसा नहीं है कि हमने खाली लोगो लगाया, लोगो कितना है 50 पिक्सल्स का है, और जो नीचे नाम लिखा हुआ है वो 12-15 पिक्सल्स का है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को पूरा बैलेंस करना सिखाऊंगा मैं। लोगो पूरा बैलेंस होगा, उसके बाद फिर बिहान्स के लिए रेडी होगा। क्या एप्पल बना रहे हो बैठ के? अरे भाई नाम लिखो खाली। लिख लिया? अरे हाँ, आपको मैंने काम दिया था, ये करो ना। कितने स्टेप्स हो गए और? नहीं नहीं, इसके आगे भी तो हमने स्टेप पढ़े ना। कलर्स के आगे कौन सा पढ़ा था स्टेप? लोगो डिज़ाइन टाइपोग्राफी मैटर्स।
बिठा रहा हूँ, 1 मिनट खाली ये प्रेजेंटेशन पूरी हो जाए, उसके बाद फिर हिसाब किताब का अमल स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आखिरी है, ये मेन पॉइंट्स है लोगों के। फिर कल की क्लास से हम पूरा प्रॉपर जब लोगो पढ़ेंगे ना, तब ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। हम कोई भी एक ब्रांड को टारगेट करेंगे, उसके ऊपर लोगो डिज़ाइन करेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? लिखा? नहीं नहीं, क्यों बैठ जाए? लिख लिया? बहुत स्लो है इसकी स्पीड। उनका हाथ दर्द कर रहा है, तुम्हारी कमर दर्द कर रही है, क्या करोगे? सही बोल लो, बुढ़ापे तक नहीं पहुंच पाएंगे ये लोग। इनका फ्यूचर खतरे में नज़र आ रहा है मुझे। हो गया? आगे बढ़ाऊं? टेस्टिंग द लोगो। मैं बता रहा हूँ ये है क्या चीज़। टेस्टिंग द लोगो का मतलब ये है, अरे रहम कर लो उनके हाल पे। अब शहीद भाई साहब, अब वो शहीद हो गया पेज, वहाँ से ले लो। सही है, बस ये लिखना है। ये तो मैं की पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ खाली, ये वाले। टेस्टिंग द लोगों का मतलब ये है, हमें लोगों को मॉकअप्स के अंदर प्रेजेंट करना है। जैसे हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं इस तरीके से पैकेजिंग के मॉकअप पे दिखाना है हमें, और अपना सिग्नेचर्स वगैरह के लोगो होते हैं, सोशल मीडिया मॉकअप्स के लोगो होते हैं। और यहाँ पर प्रेजेंटेशन के अंदर एक और चीज़ लाजमी है, हमें ब्लैक एंड वाइट पर लोगो लाजमी शो कराना है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी सारी पोस्टें या जो भी चीज़ें हैं सब पे लोगों का ब्रांड का ही कलर आएगा। अक्सर कभी ऐसा केस होता है कि हमें ब्लैक एंड वाइट भी कोई चीज़ बनाना पड़ जाती है। कोई पैकेज हो गया, कोई पार्सल हो गया, उस पर लोगो कैसा लगेगा? अगर वाइट पार्सल है तो ब्लैक लोगो कैसा लगेगा, ब्लैक पार्सल है तो वाइट लोगो कैसा लगेगा। तो ये हमें लाजमी प्रेजेंट कराना है प्रेजेंटेशन के अंदर। और लोगो किस कलर थीम पे बनाया है, क्या सोचा है उस कलर के बारे में हमें पूरा लिखना है उस प्रेजेंटेशन में। पूरी कलर पैलेट बनेगा अलग से। क्या हुआ, कमर दर्द कर रही है? मैं अभी इसी के आगे बताऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। हो गया? आपने लिख लिया? कंधे दर्द हो गया? कब से यही सोच रहा हूँ मैं भी। हाँ सही है। ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्स का बोझ इनके कंधों में आ गया ड्रॉप आउट का सुन के। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी है, आगे देखो भाई। हो गया?
फाइनल टच लिखो इसका। ये चीज़ें जो हैं ये प्रेजेंटेशन के अंदर हमें ऐड करनी है, बिहान्स के लिए जो हम बनाएंगे आर्टबोर्ड उसके अंदर। लोगो मेमोरेबल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। तहरीम ने लिख लिया, अभी क्यों नहीं? लिख लिया? इसको एंड करो फिर एक एक करके बिठाऊं। हो गया? ज़रा इसको थोड़ा सा मेरी तरफ घुमाना। बिल्कुल थोड़ा सा और बस। पिक्चर खिंचा रहे हो? पहले वाले की पॉइंट का कौन आंसर देगा उसको बिठा दूंगा मैं। हाथ उठाना है खाली। व्हाट इज लोगो? शॉर्ट फॉर्म में खाली एक लाइन में आंसर देना है मुझे। हाँ उसी में से बताना है, लेकिन हाथ उठाना है फिलहाल, या आके एक लाइन पे लिख दो उसके आगे। ये तो आपने यही लिख दिया पूरा। आपने क्या समझा वो लिखना है यहाँ पर। रोमन में लिखे, आपने क्या समझा वो लिखे। यहाँ लिख दे ऑन वर्ड्स में। ये लोग भूल जाते हैं, ये 1 मिनट की बात भी भूल जाएंगे। रोमन में लिख दें, खाली इतना ही लिख दें जितना आपने ये लिखा है, एक लाइन के अंदर ही आ जाए, मेन चीज़ लिख दें बस। तो वर्बली लिख दे ना। क्या है वर्ब पता है? लोगो किसी ब्रांड के लिए क्यों ज़रूरी है? उसके बगैर उसकी पहचान नहीं होगी।
लोगो और उसके पैटर्न के बगैर कभी भी ब्रांड की पहचान नहीं होती। प्रोडक्ट के ऊपर लोगो नहीं है, उसका पैटर्न है, तो पहचान पाओगे या नहीं कि वो उसी ब्रांड की चीज़ है? पहचान लोगे? और अगर पैटर्न नहीं है और लोगो लगा हुआ है फिर तो जाहिर है पहचानोगे ना, क्योंकि मेन चीज़ तो लगी हुई है ना उस पर। तो लोगो और पैटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड का आंसर कौन देगा? वाई लोगो डिजाइन मैटर्स। रोमन में एक लाइन में आंसर दे दो, बिठा दूंगा। थोड़ा और सही से एक्सप्लेन करो। फर्स्ट इम्प्रेशन ही हमारा ब्रांड का लोगो है। यहाँ खाली वो लाइन लिख दें ताकि इन लोग को भी याद रहे। हमारे ब्रांड का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है? कॉपी में क्या ढूंढ रहे हो? अंडरस्टैंडिंग द ब्रांड। नहीं, आपको नहीं कह रहा। इसका आंसर कौन देगा? अंडरस्टैंडिंग द ब्रांड, ये रहा। जोर से जवाब दो। क्या समझना है ब्रांड में? क्या समझना है वैसे? सही बता रहे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। बैठ जाओ। अंडरस्टैंडिंग द ब्रांड। हाँ, अब उन्होंने हाथ पहले उठा दिया। एक लाइन में सही से लिखे यहाँ पर। लिखे ना, लेकिन ऐसा लिखिएगा कि समझ आए। थोड़ा सा डीपली तो लिखे इसको, जैसा भी आपने एक्सप्लेन करा मुझे। डीपली हटा दें इसमें से, पूरी लाइन हटाएं, उसके बाद सही से लिखें इसको। ब्रांड की ऑडियंस कौन है, क्या काम है, कॉम्पिटिटर्स कौन है, ये सारी चीज़ें आएंगी इस लाइन के ऊपर। क्योंकि ब्रांड को हमें क्या करना है? समझना है, अंडरस्टैंड करना है उसके बिजनेस को भाई। ऑफ लोगो थिंकिंग। कौन देगा इसका जवाब?
लोगो तो हम बढ़ा रहे हैं, सोचना किसके बारे में। और थोड़ा और सही से सोचो, सही ट्रैक पर, थोड़ा और सोचो। हाँ, लेकिन थोड़ा और ध्यान से सोचो, सही जवाब क्या होगा। और एक्चुअल ऑडियंस कौन है, एक्चुअल ऑडियंस कौन है उसकी। और जो दिमाग में आ रहा है वहाँ पर एक लाइन में लिखो, जाओ, बिठा दूंगा। जो दिमाग में आ रहा है, लेकिन होना इसी इसी से रिलेटेड चाहिए। चौथे का आंसर कौन देगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग का। भाई से आगे लिखना है भाई साहब, भाई साहब इसके आगे लिखना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। बहुत आसान है। हाँ बताओ। और और अरे भाई क्या माइक्रोस्कोप से देखूंगा मैं इसको। बहुत करीब हो खिसर। जवाब दे दो, बिठा दूंगा। आखिरी की स्लाइड में तो आए थे ना, आखिरी की स्लाइड में आए थे ना। अभी जो आखिरी का लिखा है तुमने उसमें नहीं आए थे, अभी जो आखिरी में लिखा है उस पर नहीं आए थे। हाँ उस पर वो उसका जवाब दे देना, बिठा दूंगा। किसका मसला है। तुम तीनों में से कोई एक समझा देगा, तीनों को बिठा दूंगा। कोई भी एक समझा दो, तीनों को एक साथ बिठाऊंगा। किधर जवाब दो जब तक। ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर दो चीज़ें आती हैं। जो जवाब देगा उसको अगली क्लास में खड़ा रखूंगा, मतलब जो बीच में जवाब देगा। हाँ जो बीच में बोलेगा इनके आंसर के। और लिखो यहाँ आके, थिंकिंग को हटा देना। भाई ये दो ही चीज़ें, इसी के अंदर सारी कहानी आएगी। कहाँ लिखा हुआ है। कलेक्टिंग आइडियाज एंड स्केच। अरे भाई ये महान पुरुष। हटाओ इसको, इसके आगे लिखो इसको। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो। अच्छा हुआ तुम टीचर नहीं हो स्कूल के। क्वेश्चन क्वेश्चन की जगह आंसर लिख के बैठ जाते वरना बोर्ड पे। तुम तीनों में से कोई एक जवाब देगा, तीनों को बिठा दूंगा। सवाल मेरे मैं पूछूंगा। जब तक तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ सारी कॉपी देख लो, जो पर्चे में लिखा है उसको बोल रहा हूँ। जो लिखा है उस पर नज़र घुमा लो एक दफ़ा, जब तक मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास। चूजिंग द राइट लोगो टाइप। इसका आंसर कौन देगा। चूजिंग द राइट लोगो टाइप्स, 7 मेन लोगो।
choosing the right logo types, 7 main logo type. इसका आंसर यहाँ पर आके लिखो, तीनों में से कोई भी एक, तीनों को बिठा दूंगा। आपका नाम क्या, मरियम? क्या आंसर है इसका? वेरी गुड। बहुत आसान है इसका आंसर, बहुत आसान है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। चूज द राइट लोगो टाइप्स, 7 मेन लोगो टाइप्स। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। हाँ तो क्या करना, क्या साथ के साथ लोगो बनाने? बहुत करीब हो, बहुत करीब हो। क्या? अब आप खड़े रहेंगी, अब आप खड़े रहेंगे। मैं इशारा भी कर रहा था, आपने देखा नहीं। वो तीनों इतनी मेहनत कर रहे थे, पर्चे पलट रहे थे। मैंने पहले ही मना करा था कि बीच में नहीं बोलना सवाल के। क्या जवाब दिया उन्होंने? बहुत अच्छा हुआ नहीं सुना। चूजिंग द राइट लोगो टाइप्स से, फिर वो क्यों बोलेंगी? नेक्स्ट स्टेप कौन सा था हमारे पास? लोगो कलर पैलेट। लोगो कलर पैलेट, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। लोगो कलर पैलेट। इसको सही तरह लिखे यहाँ पर आगे। हाँ, जितना सोचोगे उतना आंसर फिल होते जाएंगे। कितने आंसर रह गए नीचे? हमारे पास 3 रह गए खाली, 3 और आप वाला मिला के चौथा। बच्चे भी 4 ही खड़े हैं। टाइपोग्राफी मैटर। 2 ऑप्शन रखूंगा तुम्हारे सामने, चूजिंग द राइट लोगो टाइप्स या टाइपोग्राफी मैटर। दोनों में से किसी एक का जवाब दो। हाँ तो उर्दू में समझ लो, यहाँ पर उर्दू में ही लिख दो भाई। कौन सा तुम अमेरिका में खड़े हो जो इंग्लिश ही चाहिए?
साधना, टेस्टिंग द लोगो। लास्ट वाली स्लाइड में तो आप थी। टेस्टिंग द लोगो बता दो। सवाल उनसे तो जवाब भी वही देंगी। आप तीनों अपने उस वाले सवाल की तैयारी करो। इधर लिखेंगे कैसे? बिल्कुल शॉर्ट आंसर पे लिखना है और ऐसा लिखना है कि बिल्कुल मैसेज क्लियर हो। जवाब सही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ लिखेंगे कैसे? पाँच सेकंड दूंगा, तीनों से अलग अलग सवाल करूंगा। फिर अभी मौका है कि एक ही जवाब दो और तीनों बैठ जाओ। इधर आके अपना आंसर लिख दें आप और बैठ जाएं। जवाब सही था वैसे। किसको बोल रहे हो? इसको बोल रहे हो? बोल इसको रहे हो? मैंने पूछा किससे था? होश में हो मदोश में हो? अरे इतना सोचना क्यों है? जब जवाब सही है तो लिखना है बस आगे। हाँ भाई, एक लाइन में उसको अच्छे से लिखना है। नहीं, तुमसे ये नहीं पूछूंगा। आखिरी में क्या रह गया? सिंप्लिसिटी और स्केलेबिलिटी। तीन ऑप्शन है तुम्हारे सामने और बच्चे भी तीन ही खड़े हुए। तुम तीनों सोच लो, तीनों में से किसको कौन सा आंसर देना है। इन तीन क्वेश्चंस में से तीनों में से किसको कौन सा आंसर देना है, सोच लो। अब वो खत्म हो गया टाइम उसका। अब कोई एक आंसर तो बैठ जाओ, आसान वाला खुद ही देख लो। तीनों में से कौन सा? स्केलेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी, टाइपोग्राफी मैटर्स, चूज द राइट लोगो टाइप्स ऑफ 7 लोगो टाइप। इन तीनों में से कोई एक सवाल देख लो अपना। क्या लिखा? टेस्टिंग द लोगो। अभी आपने सही आंसर दिया था, यहाँ के गलत लिख दिया। पैकेजिंग, सोशल मीडिया और सिग्नेचर। करना क्या है इनका? लेकिन मॉकअप पे लगाना है इनको। टेस्टिंग का मतलब ये होता है, आगे लिख दे मॉकअप, खत्म। इसी के आगे मॉकअप लिख दे। हाँ भाई, क्या हो गया? तीनों में से कोई एक आंसर दे दो, बैठ जाओ। प्रेजेंटेशन जिसकी नहीं हुई है, किसकी नहीं हुई है? टाइम क्या हो रहा है? पहले ये तीन भाई साहब जवाब तो दे दें मुझे, आप बैठ जाओ। थोड़ा सा दूर हो जाओ भाई। अरे कंप्यूटर में देख रहे हो? कंप्यूटर में मिलेगा भी नहीं आंसर। प्रेजेंटेशन बनाई ऐसी है कि कंप्यूटर में आंसर मिलेगा ही नहीं। तीन आंसर है, तीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। चूज द राइट लोगो टाइप, टाइपोग्राफी मैटर्स और सिंप्लिसिटी और स्केलेबिलिटी। तीनों के तीनों बहुत आसान है। क्वेश्चन को ध्यान से सोचो। हाँ, करीब हो, बहुत करीब हो। नहीं, लोगों को बताना नहीं है, बताना नहीं है। उन्हीं किसी एक लोगों में क्या करना है?
हिंट दे दिया फिर भी नहीं समझ रहे ये लोग। पोस्टर बना के लगाना है, ये जवाब दे देंगे बिठा दूंगा। अगर नहीं बिठा दिया तो गर्ल्स के साथ नाइंसाफ़ी होगी। प्रेजेंटेशन भी होगी। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी वाले का आंसर दोगे? वो तो अलग आंसर है, ये अलग आंसर है सिंप्लिसिटी वाला। सैमसंग। चलो एक हिंट देता हूँ मैं, ऊपर वाले क्वेश्चन का एक हिंट देता हूँ। तुम्हारे पास एक गाड़ी है, सही है, ध्यान से सुनना। उस पर कौन सा वाला कारपेंटर मैच करेगा नहीं करेगा, तुम उस हिसाब से चूज करोगे ना। बाइक ही समझ लो, बाइक ही समझ लो, बाइक समझ लो भाई, बाइक है, बाइक है। कार पे नहीं जाओ अभी, कार पे जाऊंगा बहुत सारे पार्ट्स आ जाएंगे इंजन के। मेरी बात सुनो, जो भी है सही है, 1 to 5 है या 70 है। अब उसके ऊपर तुम ये देखो कि क्या यार इस वाली बाइक में ये वाला कारपेंटर ही सूट करेगा नहीं करेगा, उस हिसाब से तुम लोग लेकर आओगे मार्केट से। ऐसा ही है, या उठा के रक्शे का लगा दोगे? आप समझ गए? अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो चीज जिसके लिए बनी है वो इस्तेमाल करोगे ना। पोस्टर लगाने के लिए, अल्लाह। मैंने एग्जांपल दी तो। चूजिंग द राइट लोगो टाइप्स, क्या आंसर है इसका किधर? कब बोल रहे थे? जो लोगो बना रहे हो, जिसके ऊपर काम चल रहा है, जिसके ऊपर सारी थिंकिंग प्रोसेस चल रही है, उस इंडस्ट्री पे कौन सा लोगो सूटेबल होगा वही डिसाइड करोगे ना 7 टाइप्स ऑफ लोगों के अंदर से। ये नहीं है कि 7 टाइप्स लोगो ही डिसाइड करने हैं हमारे को। आंसर सुना था क्वेश्चन, चूजिंग द राइट लोगो टाइप। उस 7 टाइप्स में से कोई एक लोगो ऐसा डिसाइड करना है जो हमारे इस ब्रांड के ऊपर क्या करे, मैच हो जाए और सूटेबल हो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ब्रांड सीरिया परफ्यूम का ब्रांड है, आपने लेके रंग बिरंगी लोगो बना दिया, या कोई ऐसा लोगो बनाते जो बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा है। परफ्यूम बच्चे लगाते हैं? नहीं, उस पर सीरियस लोगो चलेगा और उस पर वर्ड मार्क चलेगा। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पर। किधर यहाँ लिखना उसका आंसर? सेकंड वाला, बैठो तीनों बैठो। सेकंड का आंसर क्या था? टाइपोग्राफी मैटर्स। अक्सा, टाइपोग्राफी मैटर्स। वो आंसर बता रही है, उनका भी लिख देना आंसर। लोगों के मीनिंग समझने, उसको मेमोरेबल बनाना है हमारे को। आंसर उनको बताएं आप। सीरियस ब्रांड में सीरियस टाइपोग्राफी आएगी। सीरियस ब्रांड्स का मतलब होता है जैसे परफ्यूम हो गया और लेडीज बैग हो गए, इनमें टाइपोग्राफी कौन सी आती है? सेरिफ फॉन्ट आता है। सैन सेरिफ कहाँ यूज़ होता है हमारे पास?
मतलब लाइक ज़्यादा सीरियस नहीं होते वो फ़ोन। इसकी एग्जांपल कैसे ले, मैंने आज तक सैंस सेरिफ का लोगो देखा भी नहीं। गूगल, गूगल सैंस सेरिफ है। यहाँ खाली छोटी सी एग्जांपल लिखो, सीरियस फॉन्ट्स पे, ओ सीरियस लोगो पे, सीरियस लोगो पे सेरिफ टाइपोग्राफी इस्तेमाल होती है। आगे देखो, अरे आगे भी तो लिखो। अच्छा, अरे अपनी फिक्र करो, उनकी छोड़ दो। सीरियस फोन पे अभी कमर पे दर्द हो रहा है, फिर पीछे देखो गर्दन में दर्द होगा तुम्हारी। सीरियस फोन पे कौन सी टाइपोग्राफी लगती है? सेरिफ। और सिंप्लिसिटी वाले लोगों पे कौन सी टाइपोग्राफी लगती है? सिंप्लिसिटी हो, सैंस सेरिफ इस्तेमाल होती है। तुम तीनों को अलग बिठाना चाहिए मुझे। ये तो आगे जाके पता चलेगा तुम लोगों ने कितना समझा। हो गए तीनों आंसर सारे। पहले का क्या था? कहाँ? अरे ये क्या करा? ये सेंस सेरिफ, ये सेंस सेरिफ एंड सिंप्लिसिटी में आपने नहीं ना, वो तो है ही अलग बिल्कुल, वो क्वेश्चन ही अलग है। इस वाली लाइन को इसके आगे लिखना है। मिटाओ ना, नीचे अलग आंसर आएगा। नी, नीचे का आंसर अलग है। हाँ इसके साथ का ही है। इसका भी आंसर बताता हूँ मैं। ये सारा ना कॉपी पे लिखो, ये सारा वो हमने प्रेजेंटेशन के वर्डिंग पे लिखा था, और ये हमारी ऑन वर्डिंग है। ये सारा कॉपी पे लिखो, ये लिख लो, पछताओगे वरना। पिक्चर देखते हो? नीचे भी एक काम करो, मैं आंसर बता रहा हूँ वो भी लिख के चले जाओ। सर एक मिनट, एक और आंसर बता रहा हूँ वो भी लिख लेना हाथ बात। मेमोरेबल, एंड स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि लोगों को पूरा बैलेंस करना है। बैलेंस द लोगो, इसके आगे लिख देना। लोगो बैलेंस होता कैसे ये आगे जाके बताऊंगा, फिलहाल के लिए इसका आंसर यही है स्केलेबिलिटी का। अब इसकी किसने? आपने? अच्छा, दूसरी जो प्रेजेंटेशन थी लोगों की, नहीं वो ये नहीं थी, सॉरी। दूसरा असाइनमेंट मैं समझा देता हूँ आप लोग को।